हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन के साथ साथ में बिजनेस करने की चाहत भी आपकी बढ़ने वाली है। मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में आपको ये कहा है कि आप किसी भी छोटे से बिजनेस को भी अगर आप करते हो, अपना काम करते हो, तो आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो और किसी की बात भी आपको नहीं सुननी पड़ती है। आप किसी के नौकर नहीं हो, अपने छोटे से धंधे के खुद के मालिक हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बड़ी सी कंपनी के छोटे से नौकर बनने से बेहतर है अपने छोटे से धंधे के मालिक बन जाओ। और ये आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा, और कितनी इनकम होती है ये भी आपको मैं बताऊंगा। मेरा जो पहला स्टार्टअप था चाइनीज फूड काउंटर का, वहां पर 3 से 4 घंटे में मेरी कितनी सेल होती थी ये तो मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो में एक भाई की वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जिससे आपके बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद काफी अच्छा महसूस होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपसे भी शेयर करूं। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। 50 डे मोमोज सेलिंग चैलेंज का आज है 17वां दिन। देखता हूँ आज मैं कितने रुपए की मोमोज सेल कर पाता हूँ। मैं डेली सोचता था कि मैं 3-4 प्लेट तो बढ़ाकर ही लाऊं, लेकिन मैं ला नहीं पाता था। और आज मैं 4 प्लेट वेज मोमो बढ़ाकर ला रखा हूँ। स्टॉल ओपन करते करते 2:30 बज गए हैं और मुझे ये सारे के सारे मोमो शाम 5 बजे तक बेचने। देखता हूँ मैं बेच पाता हूँ या नहीं बेच पाता हूँ। अभी तक 2 फुल पनीर मोमो बिक चुके हैं और अगले कस्टमर का 1 हाफ पनीर मोमो और 1 हाफ वेज मोमो का ऑर्डर है। पिथौरागढ़ से आए अगले कस्टमर को पनीर मोमो देने के बाद अगला ऑर्डर फिर पनीर मोमो का है। पनीर मोमो ज्यादा बिक रहे हैं और वेज मोमो कम बिक रहे हैं, लेकिन मैं तो वेज मोमो ज्यादा ला रखा हूँ। दोनों चटनी आधा से ज्यादा खत्म हो चुकी है और मैं तो सिर्फ अभी तक 1500 रुपए की मोमो बेच पाया हूँ। अब मेरे पास वेज और पनीर मोमो मिलाकर सिर्फ 5 प्लेट बची हुई है, जिसमें से 4 प्लेट वेज मोमो पूर्णागिरी से दर्शन करके आ रहे श्रद्धालु ले लेते हैं। मैं इनको जय माता दी बोलकर विदा कर देता हूँ। और आज के लास्ट कस्टमर को वेज मोमो देने के बाद आज की सेल है 1600 रुपए कैश और 900 रुपए ऑनलाइन। तो आपने देख लिया, 1600 रुपए कैश और 900 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मैं इसका टोटल आपको बताऊं तो ये 2500 रुपए के आसपास हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, कोई यहां पर कोई भी रेंट नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अपनी बाइक से बंदा आया है, बाइक पे ही फोल्डिंग वाला टेबल है। और ये जो भाई कर रहा है, ये मैं अपनी कितनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आप स्कूटी पे फोल्डिंग टेबल ले जाओ और टेबल लगा कर आप खाने का बिजनेस कर सकते हो, जिसमें कड़ी चावल, राजमा चावल, आप कुछ भी रखो, बिकेगा। आपने 3 हॉटकेस लिए, स्कूटी में आपने आसपास रखे, एक फोल्डिंग टेबल लिया, एक आपने टेबल क्लॉथ लिया, टेबल बिछाया, टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया और आपने वो अपने गर्म हॉटकेस रख दिए और थोड़ी सी मार्केटिंग के लिए। अभी तो बैनर भाई ने नहीं लगाए, तब भी 2500 रुपए की सेल करी है इन्होंने मात्र 2 से 3 घंटे के आसपास में। सो आप भी ये काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोमोज ही बेचो। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में आपको ये बताया कि बिना फ्रेंचाइजी लिए आप मोमोज का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। वेजिटेबल कटिंग की कौन सी मशीन आती है, मोमोज के पत्ते बेलने वाली कौन सी मशीन आती है, यानी कि शीट बेलने वाली, और मोमोज को शेप में बनाने वाली कौन सी मशीन्स आती हैं। मैंने सारी मशीन्स आपको बताई हैं जो कि आप डायरेक्टली इंडिया मार्ट से खरीद के अपने मोमोज के बिजनेस को कर सकते हैं। बट मैंने आपको यह भी कहा था कि स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में आपको मोमोज का बिजनेस बिना मशीन के करना है। आप दिन की 20 प्लेट बना लो, 20 प्लेट वेज, 20 प्लेट पनीर, और उसको बनाने के बाद आप कहीं भी आसपास मार्केट में खड़े हो जाओ लेकर ऐसे टेबल के साथ और बेचना शुरू कर दो। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, कोई रेंट नहीं है। जितनी इनकम आएगी उसमें सिर्फ आपका फूड एक्सपेंसेस है, मेकिंग एक्सपेंसेस है, बाकी सब आपको बचने वाला है। अब ये भाई 2500 रुपए की सेल करी है इन्होंने 3 से 4 घंटे में। हम मान लो अब 50% निकाल देते हैं, इसका आधा हम निकाल देते हैं, तो इन्होंने 1250 रुपए की इनकम करी है। अब मैं ये ज्यादा मैंने कम कर लिया, मैंने हाफ माइनस कर दिया, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 30 से 30 दिन लगाने पर ये 37,500 के आसपास कमा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास की इनकम ये खुद से कर रहे हैं 3 से 4 घंटे में। अब इनको ये 50 डे का चैलेंज लिया, जिसमें से 17वां दिन है इनका ये। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं जो कि 42 दिन हो चुके हैं इनको ये धंधा करते हुए। 50 डे मोमो सेलिंग चैलेंज का आज है 42वां दिन। देखता हूँ आज मैं कितने रुपए की मोमो बेच पाता हूँ। आज तो मोमो बेचते बेचते इतना बिजी हो गया कि स्टीमर कब जला पता ही नहीं चला। अभी कोई भी कस्टमर नहीं पहुंचा, ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी सेटअप लगाने लग जाता हूँ, क्योंकि कस्टमर को वेट करवाना मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत से कस्टमर को मोमो गर्म होने का वेट करना पड़ा। आज के पहले कस्टमर को 2.5 प्लेट पनीर मोमो देने के बाद अगले कस्टमर को मैं 3 प्लेट पनीर मोमो दे देता हूँ। पहले ग्रुप के लास्ट कस्टमर को मोमो देने के बाद आज की शुरुआत 700 रुपए से तो हो गई है। और आज फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट वाला डब्बा लाना भूल गया, इसलिए मुझे खुले पैसे देने में प्रॉब्लम हो रही है और सभी 500 का नोट दे रहे हैं। बीच बीच में तारीफ सुनने के बाद और ये पहाड़ से आए भाई लोगों को मोमो देने के बाद अभी तक मैंने 1900 रुपए की मोमो तो बेच दिए हैं। एक छोटी मोमो खाकर बाय बोलकर जाती है तो दूसरी छोटी उसी रफ्तार में मोमो खाने के लिए आ जाती है। और सभी कस्टमर को 120 की रफ्तार में ही मोमो चाहिए। और अधिकतर कस्टमर की यही सलाह होती है कि अपने साथ एक हेल्पर रख दो। मैं अपने साथ एक हेल्पर रख तो लूं, लेकिन लोगों को तो स्टॉल में काम करने में शर्म आती है। शाम के 5 बजने वाले थे और मेरे पास सिर्फ 4-5 प्लेट मोमो बचे हुए थे। आज तो मोमो जल्दी खत्म हो गए। आज के लास्ट कस्टमर को मोमो देने के बाद आज की सेल है 3200।
₹3200 की, यानी कि 3200 रुपए। इसमें से हम आधा माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1600 रुपए। इसको अगर हम 30 से इंटू करते हैं तो ये हो जाता है 48,000 रुपीज, यानी कि 50,000 के आसपास ये कमा रहे हैं बिना किसी को रेंट दिए। प्रॉफिट। और अगर ये थोड़ी सी, अब ये तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आपको बता दिए, मतलब आधा आधा हमने खर्चा मान लिया है। तो आधा खर्चा पूरा होता नहीं है। आधा खर्चा तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, स्टाफ सैलरीज होती हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, तब जाके हमारा 50% एक्सपेंसेस होता है। मतलब जितनी हमारी इनकम हो रही है उसका आधा हमारा खर्चे पे लगता है। बट यहाँ पे खर्चा इनका इतना है नहीं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। और अगर मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट इनका बता दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से मोटिवेट करता आया हूं कि आप अपना छोटा सा धंधा शुरू करो। हमेशा अपने बिजनेस को कल पर मत डालो, आप आज ही शुरू कर सकते हो। आपने बचपन से कहावत सुनते आ रहे हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तेरी बहुरी करेगा कब। तो कब करोगे आप, मत सोचो इतना ज्यादा। आपको बर्गर बनाना बहुत अच्छा आता है, सिर्फ 2 तरीके के बर्गर रख लो, एक आलू टिक्की बर्गर और एक पनीर बर्गर। ये 2 बर्गर लगा लो। बर्गर की टिक्कियां आप घर से बना के चले जाओ, और बर्गर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तवे पे सेको, तवे पे टिक्की को फ्राई करो और कुछ ना कुछ ड्रेसिंग के साथ में, लेटस, अनियन, टोमेटोज के साथ में, मेयोनीज के साथ में उसको रैप करके आप बेचना शुरू कर सकते हो। एक टेबल पे भी ये काम किया जा सकता है। दूसरा, आप कोई भी फूड बिजनेस, यानी कि राजमा चावल, कड़ी चावल, कुछ भी आपने 2-3 आइटम रख लिए और आप अपना ये बिजनेस भी कर सकते हो। इसके अलावा मैगी बेचकर भी आप पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप पकौड़े बेचकर भी धंधा कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये छोटे बिजनेस है, जैसे कि भाई ने भी वीडियो में बोला कि भाई स्टॉल में खड़े होने में तो लोगों को शर्म आती है। नहीं आनी चाहिए। एक्चुअल में जब मैंने शुरू किया तो बैकग्राउंड अच्छी थी, परिवार की बैकग्राउंड भी अच्छी थी। तो मेरा यहाँ से जो घर है वो कम से कम 15-16 किलोमीटर है। तो मैंने मतलब एक तरह से यहाँ छुप के लगाया था, वो पेड़ के पीछे, क्योंकि शर्म थी। कभी सड़क पे रोड पड़ी तो लगाई नहीं थी, तो शर्म थी, तो पेड़ के पीछे लुक के लगाया। बस वो करते करते फिर समझ भी आ गया भी हाँ, काम करने में कौन सी शर्म है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। तो जब कर रहे थे यहाँ पे भी लोगों ने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, ठीक है, तो वो बिल्कुल वहम दूर हो गया। बड़ी सी कंपनी में रोज टाई पहनकर जाते हो, उसमें गर्व मत महसूस करो। वो ना तो कंपनी आपकी है, ना ही आपको वो बहुत ज्यादा तकलीफों में आपका साथ देने वाली है। अगर आपका कोई साथ दे सकता है तो वो आपका खुद का धंधा होता है, जो आप खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपने सेक्रीफाइसेस से, अपने कॉम्प्रोमाइजेस से। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको दाएं बाएं घूमने में मजा आता है तो ये घूमना, ये मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमते रहना, इसको थोड़ा सा कम करके 3 से 4 घंटे में शाम को कोई अपना स्टॉल लगाओ, छोटा सा धंधा करो और बेचो, और आपको एक अच्छी इनकम होगी। और आपको अपना धीरे धीरे आपको मजा भी आने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, और खुद पे गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि आपकी जेब में खुद का पैसा है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। तो मैं आपको ये कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पैसे जोड़ते रहो, नौकरी करते रहो, और उसके बाद किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो। तो अपने आप को सेफ मत समझो, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी आपका धंधा 100% चलेगा, ये एश्योरिटी तो कोई कंपनी नहीं देती। और कभी भी किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते समय उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेना, जो कि क्लियरली वहां पर लिखा होता है, जो आपको बताते नहीं है, छोटे शब्दों में लिखा होता है कि कितनी सेल होगी। ये एश्योरिटी हम अपनी साइड से नहीं देते हैं, एंड कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। इस तरीके की बहुत सारी लाइंस आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आपका धंधा नहीं भी चलता तो आप कंपनी पे केस नहीं कर सकते, कंपनी पे फ्रॉड का एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस में यह लिखा होता है कि आपकी सेल हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम सिर्फ आपको कंपनी का नाम दे रहे हैं, काम करने का तरीका बता रहे हैं, अपना हम बिजनेस पाथ दे रहे हैं, ये होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो बिजनेस आप 5 लाख में शुरू कर सकते हो, उसी बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या आप 25 से 30 लाख रुपए खर्च करके फ्रेंचाइजी लोगे? बट चलने की गुंजाइश किसी में भी नहीं है। जो आप खुद से करोगे उसमें भी प्रोबेबिलिटी 0 और वहां पर भी प्रोबेबिलिटी 0। तो मतलब जब यार आपको एश्योरिटी कहीं भी नहीं है दोनों में से, तो क्यों ना फिर 30 लाख रुपए खर्च करने के बजाय हम 5 लाख में ही शुरू कर लें। कम से कम हम कर्जे के नीचे तो नहीं दबेंगे। धीरे धीरे हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ चेंजेस भी करेंगे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो आप उसको हटाओगे, दूसरा रखोगे, तीसरा रखोगे, लॉन्च करोगे, नए प्रोडक्ट रखोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से धंधा चला लोगे। लेकिन फ्रेंचाइजी ले रखी है, आप उनको फोन करते रहोगे, बोलते रहोगे भैया मेरी सेल नहीं हो रही, मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा, क्या मैं वड़े रख लूं, क्या मैं मैगी में ये वाला फ्लेवर रख लूं, या मैं ये ड्रिंक लॉन्च कर दूं, वो कहेंगे नहीं आप नहीं कर सकते। तो फिर आपको होगी परेशानी। तो उससे बेहतर है, आपने देखा एक बाइक से, छोटे से टेबल को लेकर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। एक छोटा सा बर्नर और एक छोटा सा गैस लिया है, ये
3,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रॉपर, तो 5,000 रुपए में भी आप धंधा शुरू कर सकते हो। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भैया लाखों करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई पैसा इतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए होता। आपको सिर्फ चाहिए, आपको शर्म हटानी है और अपने अंदर एक हिम्मत लानी है काम करने की। और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात यहां पर जरूर करूंगा। डर और शर्म, ये दो चीजें बहुत हैं आजकल लोगों में, कि भैया शर्म आती है। मेरे खुद के कुछ सब्सक्राइबर जो बोलते हैं भैया बस मैं शुरू नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैंने एक दिन शुरू कर लिया ना भैया तो मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं कर लूंगा, बस अभी थोड़ी सी शर्म आती है। तो देखो ये शर्म ना आपके घर पे आकर कोई आपका हाथ पकड़ के रोड पे ले जाके खड़ा करके आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगा, और ना ही कोई ये करने वाला है आपके लिए। तो आपको ही ये काम करना पड़ेगा। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं आपका भाई होने के नाते कि अपनी शर्म को करो साइड, और कोई ऐसी जगह आप नहीं कर सकते अपनी सिटी में, आपके जानने वाले लोग आपको टोंट मारेंगे, परेशान करेंगे। पहली बात तो मैं कहता हूं कि इन चीजों से मत डरो, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता नहीं तो आप कहीं दूर चले जाओ, आपके पास बाइक है, पेट्रोल है, थोड़ा दूर चले जाओ यार। एक ही सिटी में भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, आप गांवों से बाहर निकल जाओ, कहीं थोड़ा दूर चले जाओ, 15 किलोमीटर चले जाओ यार। आपको किसी को रेंट तो नहीं देना है, जगह ढूंढ लो। हाईवे पे कोई ले बाय होते हैं जहां पर, है ना, हाईवे पे आपने देखा होगा जहां पे ट्रक ले बाय, बस ले बाय होता है, तो उस ले बाय पे भी आप साइड में एक अपना टेबल लगा के खड़े हो सकते हो। एक फ्लेक्स बोर्ड जरूर लगवा लेना, रोल कर लो उसको। आप सिंपल सा समझाता हूं, चार्ट पेपर की तरह जो आता है ना, उस तरीके से एक फ्लेक्स प्रिंटिंग करवा लो सुंदर सी, कि हॉट एंड स्पाइसी मोमोज, है ना, या उत्तराखंड के स्पेशल मोमोज, या गढ़वाली मोमोज, या नेपाली मोमोज, कुछ भी आपने लिख लिया है, बैंकॉक के मशहूर मोमोज, कुछ भी। मतलब कार से अगर कोई जा रहा है हाईवे पर, उसने देखा बैंकॉक के सुपर स्पाइसी मोमोज, तो वो देखेगा, रुकेगा, आपके पास ट्राई कर लेगा। तो वो ब्रांडिंग इसलिए बोल रहा हूँ, फ्लेक्स बोर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें। 700-800 रुपए में आपको बहुत बड़ा मिल जाता है। अगर आप टेबल के साइज का लेते हो तो 250-300 रुपए में आपका बन जाएगा प्रिंट, बढ़िया एकदम कलर्ड वाला, वो बनवा लो और अपने काम को शुरू करो। और शर्म आपकी तभी हटेगी जब आप करोगे। जब आप थोड़ा दूर करने लगोगे, कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर आप घर के पास भी शुरू कर पाओगे और बिना डरे और बिना शर्म के आप कर ले जाओगे, और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ा लो। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा शर्म आती है तो अपने किसी दोस्त को अपने साथ मिला लो, मिलकर शुरू करो, है ना, और धीरे धीरे फिर आपको कॉन्फिडेंस में आता है। देखो दोस्ती यारी में हम वो कारनामे कर जाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, है ना, जिनके बारे में हम डरते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो अपनी दोस्ती के साथ। आप किसी अपने ऐसे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को पकड़ो जो खुद भी कुछ करना चाहता है, मोटिवेशनल तो है ही है, मतलब मोटिवेटेड तो है ही है, साथ में एम्बिशियस भी है। उसको बोलो भाई छोटे से करेंगे, लेकिन हमारा विजन बहुत बड़ा है, एक बड़ी कंपनी, बड़ा रेस्टोरेंट जरूर खोलेंगे, तो छोटे से शुरू करते हैं। उसको साथ में पकड़ो, दोनों मिलकर काम करो, अपने दोनों बाइक्स पर बैठकर सामान को पकड़ कर जाओ और कहीं भी लगाओ, और धीरे धीरे अपना छोटा सा म्यूजिक सिस्टम रखो। देखो हर काम को करने का एक तरीका होता है। अब उसी को आप अगर निराश मन से, फेडअप होके, तंग होके, मजबूरी में करोगे ना, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। और उसी काम को जब आप अपनी मर्जी से, खुशी से करोगे ना, तो उस काम को करने का आपको जो मजा आएगा ना, वो मजा आपको कहीं नहीं आने वाला है। छोटा सा म्यूजिक रखो, ब्लूटूथ वाला स्पीकर रखो, बढ़िया पावर बैंक के साथ उसको कनेक्ट कर दो और म्यूजिक बजाओ हल्की आवाज में, है ना। रात के लिए कुछ लाइट्स ले लो जो कि बैटरी से चल जाती हैं, पावर बैंक से चलने वाली भी बहुत सुंदर सुंदर लाइट आ गई हैं। 10,000 mAh का, 20,000 mAh का पावर बैंक आता है, छोटा सा पावर बैंक आपने रखा, उसके साथ आपने लाइट्स को कनेक्ट करा और आपकी लाइट्स भी जल जाएंगी। क्या नहीं आजकल इतने ज्यादा गैजेट्स हैं इंडियन मार्केट में कि आप उनको यूज करके अपने बिजनेस को छोटे लेवल पे ही, कम पैसे से भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत यूनिक बना सकते हो। तो इसको शुरू करो। आप मोमोज का ही नहीं, फूड का कोई भी काम करो, जो आपको आता है वही शुरू कर लो। आप फ्रूट चाट भी बेचोगे ना बना के फ्रेश, वो भी बिक जाएगी। एक छोटा सा एडवाइस और आपको देता हूँ, छोटा सा आइडिया और आपको देता हूँ। आपने फ्रेंच फ्राइज तो बहुत खाई होगी आलू की, क्या आपने कभी स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राइज खाई है? अगर आपने नहीं खाई तो आप घर पे बनाओ और उसको खाओ। हेल्दी होने के साथ साथ, मैं मानता हूँ, देखो अब हेल्दी के साथ साथ में आप हर चीज नहीं दे सकते, आपको फ्राई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप स्ट्रीट पे खड़े हो। हालांकि उसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन एयर फ्राई करने में बहुत टाइम लगेगा और इतनी ज्यादा इक्विपमेंट्स और मशीन आप नहीं रख सकते। तो एक छोटी सी कढ़ाई के साथ में आप स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राइज भी बेच सकते हो। जो लोगों को एक पॉइंट उनके अंदर आता है कि यार आलू की फ्राइज खाने से तो स्वीट पोटैटो की खाते हैं भाई, हेल्दी है, तो आप स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राइज बेच सकते हो। कंपटीशन ही नहीं है कहीं पे भी, बहुत रेयर कंपटीशन, ना के बराबर कंपटीशन मिलेगा। मैं अपने आसपास के जलंधर के काफी एरियाज में घूम चुका हूं, मुझे स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज तो कहीं देखने को नहीं मिली। तो वो आप बनाओ, ताजी बनाओ एंड देन एंड देयर उसको क्रिस्पी करके बेचो, मजा आ जाएगा लोगों को खाने में भी और आपको बेचने में भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर करना, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बट वीडियोस को देखते हैं, तो मेरी मेहनत को सफल कर सकता हूं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।